नमस्कार। 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का कार्यक्रम चलेगा। एक हफ्ते तक कार्यक्रम चलेगा। इसका ऐलान बहुत पहले हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करेंगे। ये मुहूर्त भी बहुत पहले निकाल दिया गया था, लेकिन आज सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि उनके नेता राहुल गांधी अब एक यात्रा मणिपुर से मुंबई तक की निकालेंगे, जो 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक चलेगी। ये करीब 85 जिलों से होकर गुजरेगी और 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। यानी जिस समय अयोध्या में राम राम हो रहा होगा और देश को राममय बनाने की तैयारी एक तरफ कर रहा होगा, दूसरी तरफ न्याय यात्रा यानी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर चलेंगे। हालांकि ज़्यादातर उनकी यात्रा बस से होगी। तो ये दोनों जो पहलू है उस पर आम लोगों का क्या सोचना है और माहौल क्या है, मेरे पीछे और अगल बगल का दृश्य देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं दिल्ली आ गया हूँ और मैं आज इंडियन कॉफ़ी हाउस आया हूँ। और ये तो जगह आपने कई बार, तकरीबन मुझे लगता है कि आधा दर्जन से ज़्यादा कार्यक्रम ही मैंने यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस में किया है और यहाँ हर तरह के लोग बातचीत के मिलते भी हैं, तो मैं आता हूँ। देखिए, जो पहली टेबल है, सरदार जी पहले भी कभी मिले हैं। आईना, धर्म, समाज और राजनीति की किताब ये लिखी है इन्होंने और इस पर विवेचना यहाँ पर हो रही थी। और ये जो टेबल है ये आपको अभी पता है चल ही जाएगा। तो मैंने जो कहा कि अयोध्या में मतलब एक पखवाड़ा 15 दिन के बाद देश की राजनीति दो ध्रुवी स्तर पर फिर होने जा रही है। एक तरफ तो उधर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक और तमाम राम भक्त और देश को राममय बनाने की कोशिश 15 से 22 तारीख तक। दूसरी तरफ वो मणिपुर जो पिछले 8-9 महीनों से बहुत अशांत है, वहाँ से राहुल गांधी मोहब्बत की और एक और न्याय दिलाने की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस पर आपका क्या सोचना और मानना है? देखिए, ये जो भाजपा और आरएसएस का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर जो एक कार्यक्रम हो रहा है, यह सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीति है। और ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा राजनीति, बिल्कुल वो बीजेपी इसको अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसके पूरे देश में देशव्यापी कार्यक्रम करवा रही है। और एक तरह से एक बात बताइए, नहीं रुकिए, आप कह रहे हैं बीजेपी ने तो हमेशा से राम मंदिर को अपना मुद्दा बनाया था और राम मंदिर को अगर अदालत ने फैसला दिया कि बन रही, तो बीजेपी अगर उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही तो इसमें नहीं लेना चाहिए उसको। देखिए, बीजेपी इस देश में हमेशा से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और करती आई है। वो इसलिए वो हमेशा बात करेगी, जो पार्टी उसका ये वोट बैंक है कि लोगों को बांटना, ध्रुवीकरण करना, वो तो राम मंदिर और इस तरह की बातें करके लोगों का ध्रुवीकरण के अपना वोट हासिल करना चाहते। बीजेपी और आरएसएस का हिंदू और या यहाँ के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसको वोट बैंक के रूप में देखते हैं और इसीलिए वो इस तरह के काम करते हैं। राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने किया था और इस देश में इसमें लोगों को जोड़ने और सामाजिक न्याय की ही बात करना चाहिए। जो लोग सामाजिक न्याय की बात करेंगे, देश को जोड़ने की बात करेंगे और सभी को साथ लेकर चलने की बात करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन करते हैं। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हमें इस देश में सबसे जो मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके ऊपर कोई आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। तो उस मंदिर से क्या लोगों को क्या लाभ है? इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, सबके आराध्य है, आदर्श है समाज के भगवान श्री राम। उसको इस तरह से एक पार्टी से आप लोग जोड़ करके जो देख रहे हो और बार बार बीजेपी भले न कहे भगवान श्री राम हमारे हैं, लेकिन आप लोग भगवान श्री राम को खाली बीजेपी तक सीमित कर रहे हो नहीं? ऐसा तो क्या बोलते हैं, मैंने नहीं, ये है कि भगवान अगर हैं तो सभी के हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बीजेपी का जो मकसद है सिर्फ वो है। अरे बीजेपी का क्या मकसद है? उसमें बीजेपी सारे राजनीतिक दल के लोग क्यों नहीं जाने चाहिए? कि आप भी क्यों नहीं जाने? इसे सिर्फ चुनावी लाभ लेना चाहती है और इसलिए उसको इस तरह से ध्रुवीकरण कर रही है। अंकल सही बोल रहे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी
जो सरकार है जो आती है उसका प्रथम जो कर्तव्य है वो लोगों की पालना करना, उनको सामाजिक आर्थिक और हर तरह का उनके लिए प्रतिबंध करना, उनके लिए इंतज़ाम करना ताकि उनकी जीवन जो है वो सक्षम और सुधर जाए। और ये जो राम जन्मभूमि, ठीक है भगवान राम सबके राम हैं, पर इसको बीजेपी ने हथिया लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद बीजेपी ने इसको हथिया लिया है। उसके बाद कैसे राम रथ यात्रा निकाली, लगातार भगवान श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई बीजेपी लड़ती रही, आज से थोड़ी नहीं लड़ रही है। और उसका वो छुपा एजेंडा कभी से नहीं था। देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी का ये अंडरग्राउंड एजेंडा था। बात ये है जब राम जन्मभूमि का फैसला आया उसके बाद सबसे आगे तो बीजेपी है और उसने हथिया लिया, क्योंकि एक तो सरकार में है तो उसके बाद सत्ता है तो उसका नहीं, बीजेपी, मैं इस पे आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि बीजेपी ने उसके लिए आंदोलन किया, अपने एजेंडे में शामिल किया, हमेशा से कहा राम जन्मभूमि, रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, ये बात वो कहते रहते। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बाकी राजनीतिक दलों के नेता फैजाबाद तक गए, अयोध्या दर्शन करने में उनको विवादित स्थल दिखाई देता था, उन्हें लगता था कि यहाँ जाने से वोट बैंक खराब हो सकता है। और ये भी बात है ना, बीजेपी के नेता जाते रहे करते रहे, अब मौका आया तो वो कर रहे, तो बाकी लोग दाएं बाएं अब बात कर रहे हैं। बताइए। देखिए बीजेपी ने जो सुप्रीम कोर्ट की जो यात्रा थी, जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस 8-10 साल चला, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं था। वो तो संतों महात्माओं का रोल था, जो एक ट्रस्ट था, अब उसका मुझे नाम याद नहीं है, जो उसको जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्लीडिंग है उसको लीड कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने उस ट्रस्ट को, चलिए वो तो इतिहास की बात हो गई, वैसे ये बात सही है।